जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप समस्त गौर प्रेमी वैष्णव जनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सभी को मेरा प्रणाम। हम सब मिलकर श्री चैतन्य मंगल पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं महाप्रभु और उनके वैष्णव भक्तों के बीच का जो प्रेम संबंध है उसका स्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं। अपने जीवन में सुमधुरता, विनम्रता और वो क्वालिटीज डेवलप करने का जिससे महाप्रभु और उनके दिव्य पवित्र वैष्णव जनों का ध्यान आकर्षित हो सके। ये जो गुण हैं यही आकर्षित करते हैं। आप देखोगे संसार में अवगुण व्यक्ति को दूर ले जाते हैं, दूरी बढ़ती है। जब अवगुणों पे मेडिटेट करता है कोई जीव तो दूरी बढ़ती है, घृणा बढ़ती है। फॉल्ट्स सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, आप देखोगे कि आप हृदय से दूर हो गए उस भक्त से। ठीक बात। और गुणों की चर्चा करने पर, गुणों को मेडिटेट करने पर करीबी बढ़ती है। तो प्रयास है कि गुणों पर मेडिटेट किया जाए। कल हम पढ़ रहे थे महाप्रभु इतने दयालु हैं कि उन्होंने ये विचार नहीं किया कि कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध है, कार्य अच्छे हैं या नहीं है, पंडित हैं या नहीं है। वे प्रत्येक व्यक्ति को भव सागर के से दूर ले गए। नाम संकीर्तन रूपी नौका में उनको बैठा दिया। जो स्वयं बैठ गए बहुत अच्छी बात है, जो बचकर भागने का प्रयास कर रहे थे उनको भी झपट लिया, पकड़ लिया और बैठा दिया नौका पर। तो ये श्लोक पढ़कर ऐसा होप लगता है, हम लोगों के लिए भी होप है कि बचकर भागने का भी प्रयास करेंगे तो महाप्रभु खींच लेंगे। ये उनकी करुणा है। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आज वहीं से आगे हम पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ताकि आराम से केवल सुने नहीं पढ़े भी। एहन करुणा नाही शुनि कौन युगे, कौन अवतारे को थके व पाप मोगे। इतनी कृपा किस युग में प्रदान की गई थी? मैंने ऐसी कृपा के विषय में कभी नहीं सुना। किस अवतार ने लोगों से उनके पाप उन्हें देने के लिए अनुरोध किया था? लोचनदास ठाकुर कह रहे, कहां कौन से युग में हुआ ऐसा? किसी युग में नहीं हुआ।
सबारे पवित्र कौल समभाव करी, राधा कृष्ण प्रेमेर करेल अधिकारी। भगवान गौर ने उन सभी को समान रूप से शुद्ध कर दिया। उन्होंने उन सबको श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति शुद्ध भावमय प्रेम प्राप्त करने के योग्य बना दिया। सो भगवान गौर ने शुद्ध किया। अब शुद्ध करना बहुत बड़ी बात है, और शुद्ध होने के लिए तैयार होना ये उससे भी बड़ी बात है। विद्यादान कैला प्रभु आशीष विशेष, पंडित होइल सभी दिन पक्ष में से। उन्होंने उन सभी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने 1 मास में या आधे मास में ही उन सभी को विद्वान पंडित बना दिया। दयार सागर प्रभु सर्वलोकपति, करुणा प्रकाशी लोके शुद्ध कौलमती। भगवान गौर समस्त लोकों के स्वामी हैं, दया के सागर हैं। उनकी कृपा से समस्त लोग हृदय से शुद्ध हो गए। ए मते आछे प्रभु सज्जन समाजे, ए था लक्ष्मी सची देवी आछे नवद्वीपे। इस प्रकार से जब भगवान गौर साधु सदृश भक्तों द्वारा घिरे हुए थे, तो लक्ष्मी प्रिया तथा सची देवी नवद्वीप में ही बनी रही। अब वो दोनों वेट कर रही हैं अपने बेटे का, और महाप्रभु ज्ञान वितरण कर रहे हैं। पतिव्रता लक्ष्मी देवी पतिगत प्राण, आनंदे सचीर सेवा करे विधान। लक्ष्मी प्रिया पवित्र साध्वी तथा समर्पित थी। उनके पति ही उनका संपूर्ण जीवन प्राण थे। उन्होंने सची देवी की प्रसन्नता पूर्वक सेवा की। महाप्रभु कह के गए थे कि अभी मैं जा रहा हूं, मेरी मां की बड़ी निष्ठा पूर्वक सेवा करना। अब क्योंकि ये अपने पति पे समर्पित थी, तो पति को प्रसन्न करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, उनकी आज्ञा का पालन। तो उन्हें प्रसन्न करना है महाप्रभु को, और महाप्रभु की प्रसन्नता अभी किसमें थी कि मां की देखभाल करना। तो महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए अभी वो अपनी मां का देखभाल कर रही हैं। इससे क्या हो रहा है, महाप्रभु प्रसन्न होंगे। ये आज्ञाएं बड़ी विचित्र कार्य करती हैं। ना तो केवल उस कार्य को श्रेष्ठ बना देती हैं, करने वाले का और सेवा देने वाले के, उन दोनों के हृदय की दूरियां भी मिटा देती हैं। ये आज्ञाएं भगवान को बहुत पसंद है। हम शबरी के केस में देखते हैं, मार्तंड ऋषि शबरी को कह के गए थे कि तुम यहीं रुको, हम सब जा रहे हैं। अपने सारे शिष्यों को लेकर गोलोक चले गए। शबरी बोली मुझे भी ले जाओ गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा नहीं, तुम बस अकेली तुम यहां रह जाओ। आप यहीं रहो, एक दिन राम आएंगे, उनकी सेवा करना। जी गुरुदेव। और ये कह के गुरुदेव अपने सारे शिष्यों को उस आश्रम से लेकर चले गए। पहले तो फोमो हुआ होगा, है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। केवल मैं ही रह गई, सब चले गए, तो क्या मैं गुरुदेव की फेवरेट नहीं हूं? क्या गुरुदेव मुझसे इतना स्नेह नहीं करते कि बाकियों को ले गए, मुझे छोड़ गए? क्या मैंने इतना भी इनका दिल नहीं जीता?
अरे मेरे साथ के 2-4 छोड़ जाते मेरे बैच के, सबको ले गए गुरुदेव, मेरे को ही छोड़ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने। ऐसा तो हम होते तो सोचते। इसीलिए तो ये सब लोग भगवान राम से मिलने गोलोक या गए, स्वयं गए शबरी से मिलने, तो स्वयं राम आए। गुरुदेव और बाकी लोग वैकुंठ प्रयास कर करके, मेहनत करके रास्ता निकाल के पहुंचे होंगे, और उस लोक के जो अधिपति हैं वो रास्ता ढूंढ ढूंढ के, पूछ पूछ के ऋषियों से शबरी का, वो शबरी के आश्रम में शबरी से मिलने आए। भगवान रास्ता पूछ पूछ कर आए शबरी से मिलने। धन्य हो गया जीवन। पर शबरी को विश्वास था अपने गुरु के कथन पर। वो रोज सुबह उठ के सोचती थी राम आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि गुरु ने कहा है। मेरे गुरु की वचन गलत नहीं हो सकते। मेरे गुरुदेव ने कहा है, और गुरुदेव जो कह दें, सत्यम विधातु निज भृत्य भाष्यतम, सत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने शुद्ध भक्त की बात को सत्य करना ही भगवान का कर्म है, भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा है। भगवान तो रेसिप्रोकेट करते हैं, बोलते हैं मेरे लिए इतनी जान लगा रहा है, मैं क्या करूं इनके लिए। केवल क्योंकि गुरुदेव ने कहा है और शबरी की अपने गुरु में श्रद्धा है। वेट करती रही कई साल, बुढ़ी हो गई, लेकिन बुढ़ापे में भी उत्साह कम नहीं है। कई लोग थोड़े बूढ़े होते हैं तो बहाने मारते हैं, मेरे ये है, अब मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर, सब बहाने हैं। सच्ची मैं बता रहा हूं। उत्साह बुढ़ापे का या उम्र का मोहताज नहीं होता। उत्साह तो उत्साह है। जिसमें उत्साह है भगवान उसको शक्ति दे देते हैं। उत्साह है। शबरी का उत्साह कम नहीं हुआ। बुढ़ापे में भी लगी रही, रोज फूल इकट्ठे करना, रोज भगवान की वेट करना, झाड़ू लगाना, कमर झुक गई थी। हमारे गुरु महाराज इतनी वृद्ध अवस्था में भी लगे रहे भगवान की सेवा में। और न केवल गुरु महाराज, हम जितने भी सन्यासी, वृद्ध सन्यासी, वरिष्ठ सन्यासी देखते हैं, आप देखिए उनका उत्साह किसी 15-16 साल के बच्चे के उत्साह को भी मात दे दे। हम तो 1000 बहाने ढूंढ लेते हैं। आज पैर में दर्द है, आज हाथ में मोचाई हुई है, आज और जिसको उत्साह है ना, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, भले ही परिस्थिति कैसी भी हो।
तो ये जो सेवा करना है ना, ये भगवान को बहुत पसंद है। तो क्योंकि शबरी का अपने गुरु के प्रति सेवा भाव इतना निष्ठा थी, इतना स्ट्रांग था, भगवान स्वयं आए उससे मिलने के लिए। बाकियों को तो बाकी जाते हैं भगवान को मिलने, संसार जाता है भगवान को ढूंढने, भगवान को मिलने, भगवान जाते हैं अपने भक्त को ढूंढने। भगवान जाते हैं ढूंढने के लिए। और भगवान राम जब शबरी के पास आके बैठे, राम को बिठाया और बोले मुझे पता था आप आओगे, क्यों मेरे गुरुदेव ने कहा था। और खिलाई जा रही है भगवान को, पर बात कर रही है अपने गुरुदेव की। मेरे गुरु ऐसे हैं, मैं आपको आश्रम दिखाती हूँ, बताती हूँ मेरे गुरुदेव कहाँ बैठते थे। भगवान राम को लेके गई, ये वो पेड़ है जिसके नीचे गुरुदेव बैठते थे, देखा आपको यहाँ पे कितनी ज्योति जल रही है, ये मेरे गुरु की अनुकंपा है। आओ दिखाती हूँ। और ये पेड़ देख रहे हो, इन पेड़ों पे हमेशा खुशबू के फूल उगते हैं। पता है क्यों राम? भगवान राम को बता रही है। बोले ये वो पेड़ हैं, एक दिन मेरे गुरुदेव ने अपने शिष्यों को कहा था लकड़ी ले आओ। वो शिष्य लकड़ियां लेने गए और धूप इतनी तेज थी, वो बेचारे लगे रहे, कई कई दिनों तक लकड़ियां तोड़ते रहे। और अंत में आके गुरुदेव को दी तो गुरुदेव ने कहा, अरे इतनी भीषण गर्मी में गए तुम? बोले हाँ गुरुदेव, आपने कहा था। गुरुदेव रो पड़े थे उस दिन, और गुरुदेव ने कहा था कि जहां जहां तुम्हारे पसीने की बूंदें गिरी हैं, वहां ऐसे दिव्य वृक्ष उगेंगे जो 12 महीने फल और फूल देंगे, और उन फूलों की खुशबू इस पूरे जंगल में फैलेगी। राम, ये वही पेड़ हैं, देखो। फिर आगे ले गई, यहां मेरे गुरुदेव यज्ञ कर। पूरा भगवान राम को गुरु महिमा गाती रही। सोचो आपके सामने भगवान आए तो आप किसकी महिमा गाओगे? हमें तो सिखाया जाता है, सुबह सुबह पट खुलते हैं, आरती भगवान की करते हैं, पर महिमा गुरु की गाते हैं। संसार दावा नल नीर लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य। क्या बोलते हैं आगे? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सोचो, कृष्ण, राधा कृष्ण सामने खड़े हैं और उनके सामने हम गुण किसका गाते हैं? अपने गुरुदेव का। तो शबरी से ही आया है। डीटी वर्शिप, जैसे रामायण में, रामलीला में डीटी वर्शिप की जो हाईएस्ट एम्बॉडीमेंट है वो शबरी को ही कहा जाता है। शबरी से डीटी वर्शिप सीखनी चाहिए। सो किस प्रकार प्रसन्न करने की लालसा है अभी लक्ष्मी प्रिया भी, क्योंकि अपने पति को, पति कौन? ये तो परमेश्वर है, पति थोड़ी है। अभी तो ये तो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमेश्वर, सबके स्तोत्र। गौरांग महाप्रभु को प्रसन्न करने की सबसे आसान तरीका क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करो। दैट्स इट। बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी आज्ञाएं पालन करने की आवश्यकता है। ये बहुत करीब ले जाती है हमें भगवान के।
तो बड़ी सेवा कर रही थी शची देवी की, शची माता की। तो ये सीक्रेट है, भक्ति का सीक्रेट। आगे देखिए क्या लिखा है। देवतार सज्जा करे ग्रह सम्मार्जन, धूप दीप नैवेद्य गंध माल्य चंदन। उन्होंने घर को स्वच्छ किया, घर परिवार के विग्रहों को वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया, विग्रह को धूप दीप भोजन इत्र सुगंधी हार तथा चंदन का लेप अर्पण किया। सब सज्ज करी देह देवतार घरे, ताहारा चरित सची आपना पासरे। लक्ष्मी प्रिया ने विग्रह कक्ष में प्रत्येक वस्तु अत्यंत स्वच्छ रखी। सची माता अपनी पुत्र वधू के सद्गुणों से प्रसन्न होकर हर्ष के साथ आत्मविस्मृत हो गई। अब देखिए, ये भी बड़ा मुश्किल काम है कि सास बहू से खुश है, बहुत मुश्किल काम। लेकिन जहां सास भी भक्त है और पुत्र वधू भी भक्त है, तो वो जब देखती है कि उनकी जो पुत्र वधू है वो भक्ति के कार्यों में श्रेष्ठतम कार्य कर रही है, सहयोग कर रही है, मंदिर एकदम साफ है, डीटीज आर हैप्पी, डीटीज को धूप दीप भोजन हार चंदन लेप ये सब बहुत अच्छे से किया जा रहा है। आपके घर में अगर कोई भक्त है, वो जब देखता है कि उसकी बीवी भी उतना ही उत्साह से भगवान के विग्रहों की मंदिर की पूजा अर्चना कर रही है, सेवा कर रही है, पानी बदल रही है, भगवान को वस्त्र पहना रही है, आरती कर रही है, तो वो पति भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वो कहता है, ओ माय गॉड, दिस इज सो नाइस। और वैसे ही उल्टा भी है, अगर पत्नी भक्त है और पति उसका सहयोग करे, आप प्रसाद बना रही हो, अरे रुको मैं भी थोड़ा सा हेल्प करता हूँ कृष्ण को, थोड़ा मेरे हाथ का भी इसमें है ना, इस यज्ञ में मेरी भी आहुति आ जाएगी, मैं भी थोड़ी सेवा कर दूंगा भगवान की। इस भाव से तो पत्नी को भी कितनी खुशी होती है, सहयोग हो रहा है। सास जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो यशोदा है, कौशल्या है। और जब वो देख रही है कि उनकी पुत्र वधू मंदिर एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सफाई का ध्यान रख रही है, प्रसाद बना रही है तो भगवान को अर्पण कर रही है, धूप दिखा रही है, दीप दिखा रही है, भोजन है, इत्र है, सुगंधी है, हार है, चंदन है, सब कर रही है, तो ऐसे सद्गुण देखकर सची माता बड़ी इतरा रही है। सची माता इतनी खुश हो रही है, सद्गुणों से प्रसन्न होकर हर्ष के साथ आत्मविस्मृत हो गई है। कॉमन एजेंडा है ना, कृष्ण इज इन द सेंटर। भगवान सेंटर में है। जब सेंटर में कृष्ण होते हैं तो उनसे संबंधी कोई भी चीज कोई कर रहा होता है तो बड़ा अच्छा लगने लगता है। इसीलिए गुरु भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जब उनकी एंग्जाइटीज लेने के लिए भक्त लोग आगे बढ़ जाते हैं, प्रचार कार्य में सहयोग करते हैं।
क्योंकि गुरु की तो एक ही एंजाइटी है, कैसे इस कलयुगी जीवों को कृष्ण भावनामृत पिलाया जाए, कैसे कलयुग के जीवों को कृष्ण से जोड़ा जाए। दिस इज द ओनली एंजाइटी। अपनी एंजाइटी नहीं है, एंजाइटी है कि कैसे कलयुग में इन समस्त प्राणियों को भगवान से जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो इस प्रयास में जो सहयोग देते हैं उनके प्रति भी ऐसी भावना आती है, हर्ष के साथ आत्मविस्मृत होना। तो अभी सची देवी बड़ी खुश है, बहुत खुश है। सद्गुण हैं जो उनको दिख रहे हैं। आगे देखिए, वश भेल सची देवी वधुर चरिते, पुलकित देह सचिर वधुर परिते। लक्ष्मी प्रिया सची देवी के प्रति स्नेहशील थी और उनके संग रहकर प्रसन्न थी। हर्ष से उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। सास अपनी बहू से इतनी खुश है कि उसके गूज बम्स हो रहे हैं। अद्भुत है। भगवान की सेवा इतने प्रेम से करेगा कोई, तो जो प्रेमी है वो तो खुश होगा ही ना। अगर आपको भगवान से प्रेम है और आपके परिवार में कोई भगवान की सेवा करने को आतुर है, तो आप उसके प्रति बहुत स्नेहशील हो जाओगे। लेकिन जब कोई आप अपने घर में ये नहीं पाते हो तो मुरझा भी जाते हो। मैं जानता हूँ ऐसे कई भक्तों को जो बहुत प्रयासरत हैं अपने घर में, लेकिन सहयोग नहीं है। लेकिन उनका ये रोना, उनका ये जो परेशान होना, ये कृष्ण को बहुत पसंद है। क्यों? वो अपने लिए परेशान नहीं है, वो कृष्ण के लिए परेशान है। अपने लिए परेशान नहीं है, कृष्ण के लिए परेशान है। कृष्णा विल ब्लेस देम, हैव फेथ। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बहुत सुंदर चैतन्य मंगल चल रही है। 1 मिनट मौन लेके विचार करते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। चैतन्य मंगल की घटनाएं, कथाएं क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रही हैं। 1 मिनट मौन रखेंगे, पर इंट्रोस्पेक्ट जरूर कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जब हम अवगुण पे मेडिटेट करते हैं तो हमारी दूरी बढ़ता है, और जब हम गुणों पे मेडिटेट करते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ता है। तो हमें गुणों पे मेडिटेट करना चाहिए। और आपने आज्ञा पालन के बारे में आज बहुत डिटेल में बताया। इसमें आपने ये बताया कि कोई अगर आज्ञा पालन कर रहा है तो ये भगवान को बहुत पसंद है। मैं सब्र की कथा से इसको समझाया। गुरु रास्ता पूछ पूछ के भगवान से मिलने गए, पर भगवान रास्ता पूछ पूछ के सब्र से मिल गए। ये होता है आज्ञा पालन की पावर।
गुरु की आज्ञा में वो सारे शक्ति है। पूरी उत्साह के साथ सबरी भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि मतलब बुढ़ापा में भी वो वेट कर रहे हैं कि भगवान आएंगे। ये उत्साह भी हमें बहुत आगे ले जाता है। जिनका उत्साह होता है वो बाहर में ढूंढते हैं, किसी ना किसी तरीके से सेवा में योगदान देते हैं। सबरी जब भगवान आ गए, भगवान के सामने भी वो अपनी गुरु के ही गुणगान कर रहे हैं। और ये हमें मतलब ये जो चीजें हमें भगवान के बहुत करीब ले जाते हैं। और यहाँ पे भी लक्ष्मी प्रिया जो है वो भी आज्ञा पालन कर रहे हैं। महाप्रभु बता के रहते कि माता की सेवा कर रहे हैं और माता की सेवा भी कर रहे हैं, उनकी भी बाकी की भी सेवा कर रहे हैं। आपने इसमें ये बताया कि जब हम हमारे कृष्ण सेंटर में होता है तो हमारे घर में, परिवार में सब लोग का संबंध भी अच्छा रहता है, सब लोग प्रेम से रहते हैं और खुश भी रहते हैं। जैसे सती माता भी यहाँ पे। थैंक यू सो मच प्रभु जी क्लास के लिए। सभी भक्तों की धन्यवाद अपने प्रेम को श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।